मिर्जा, मोहब्बत की। मिर्जा, लाओ मैं वीडियो बनाऊं। आप वाकई ये तो खूब हो गया। ये लें। थोड़ा लेफ्ट। अच्छी शायरी होनी चाहिए, आज ही आमद हुई है। उससे फर्क नहीं पड़ता, बस अच्छी होनी चाहिए। अब ये तो व्यूज से पता चलेगा कि अच्छी थी कि नहीं। आपको पता नहीं लगता कि क्या अच्छा है क्या बुरा। शायरी असल में अच्छी बुरी नहीं होती। शायरी तो दिल में उतरती है या दिल से उतर जाती है। तो फिर वो सुनाए जो दिल में उतरे। आपको वाकई हमसे शेर सुनने हैं? क्यों, आपको नहीं लगता? नहीं, असल में कभी किसी ने ऐसे कहा। आप ठीक हैं? ठीक नहीं लग रही? हमें तो दुखी लग रही है। फिर दुखी शायरी सुनाओ। क्या लगे आंख कि फिर दिल में समाया कोई। क्या लगे आंख कि फिर दिल में समाया कोई। रात भर फिरता है इस शहर में साया कोई। फिक्र ये थी कि शबे हिजर कटेगी क्यों कर। फिक्र ये थी कि शबे हिजर कटेगी क्यों कर। लुत्फ ये है कि हमें याद ना आया कोई। शौक था कि मोहब्बत में जलेंगे चुपचाप। शौक ये था कि मोहब्बत में जलेंगे चुपचाप। रंज ये है कि तमाशा न दिखाया कोई। शहर में हमदमे देरीना बहुत थे नासिर। शहर में हमदमे देरीना बहुत थे नासिर। वक्त पड़ने पे मेरे काम ना आया कोई। जी हाँ, अम्मी आपने बुलाया था। हाँ पुत्र, कुछ कर रही थी तू? पढ़ाई करी थी। वो बस मैंने ये कहना था कि जब फारिग हो जाएगी ना तो थोड़ी देर अपने नाना मियाँ के पास बैठ जाए। क्यों, कोई काम है ना मुझसे? काम तो नहीं है उन्हें तुमसे कोई भी, लेकिन तू जब उनके आसपास फिरती नहीं है ना, उनके पीछे नहीं पड़ती, उनसे बातें नहीं करती, उनसे अपनी जिद्दें नहीं मनवाती, तो वो परेशान से हो जाते। अब क्या परेशानी हो गई उन्हें? यही कि तू उनसे बातें क्यों नहीं करती, उनसे लड़ती क्यों नहीं है बात बात पे। थोड़ा सा टाइम निकाल के ना अपने नाना मियाँ के पास बैठा कर, उनसे बातें किया कर। ठीक है। पुत्र, तू ठीक है ना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और बाकी घर वालों को भी बता दे, बल्कि मस्जिद में ऐलान करवा दे कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बस थोड़ी देर और। मैं तुझे डिस्टर्ब तो नहीं कर रही? नहीं। शुक्र है तू मान गई। मुझे ये लड़की ने तस्वीर भेज दी कि मुझे ऐसा हेयर स्टाइल बना दो, ऐसा तैयार कर दो। मैंने सोचा थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेती हूँ। आप करें आराम से। पता है, एक तो ना रोज नए नए फैशन आ रहे हैं, कुछ समझ ही नहीं आती। एक दिन मुझे एक लड़की ने फोन करके पता है क्या कहा? क्या? कहती है कि मेरा ना ब्रेकअप हो गया है, मेरा ब्रेकअप मेकअप कर दें। अब मुझे समझ नहीं आया कि ये ब्रेकअप मेकअप क्या होता है। मैं सोचूं कि शादी वाला मेकअप करना है या पार्टी वाला मेकअप करना है, दिन का फंक्शन है कि रात का फंक्शन है,
कहती है कि मुझे ना ऐसा हसीन बना दो कि मैं खुश नजर आऊं। मैं तुझे भी फोन किया था पर तूने मेरा फोन नहीं उठाया। फिर क्या किया आपने? कुछ नहीं, वो तो जब वो आई है तो मुझे पता चला है उसकी ना लड़के से खत्म हो गई थी बेचारी की। हाय हाय, कहती थी कि मुझे ना ऐसा तैयार कर दें कि मैं दुखी नजर ना आऊं। अब मैं हैरान कि भला मेकअप से कैसे दुख छुपेगा। फिर भी ना मैंने उसे कहा कि आप ना टेंशन ना लो। मैंने उसको ऐसा फिट तैयार किया ना कि वो खुश हो गई। खुश हो गई? हाँ हो गई होगी ना मेकअप से। उसका दुख भी छुप गया मेकअप से। हाँ पता नहीं, शायद। एक मिनट में इसको करूं, इसे खुलता भी नहीं है। हाँ अरे वाह, तेरे बाल तो इससे भी ज्यादा प्यारे लग रहे। कितनी प्यारी लग रही तू, ये देख जरा देख। क्या देख रही, क्या सोच रही? कुछ नहीं, बस देख रही हूँ। अच्छे बने ना बाल, प्यारे लग रहे ना। तू तो है ही प्यारी, हर चीज अच्छी लगती है तुझे। वालेकुम अस्सलाम। वो मैं आपको अगले महीने का किराया जो है वो शाम तक दे दूंगी। कोई बात नहीं, जब हुआ दे दीजिएगा। जरा बेबी जी। आपकी वाकई कबीर भाई से बात होती है? हाँ होती है। Hi. Hi, Vicky. Thank you for coming. No worries, no worries. कबीर कहाँ है विक्की? क्या क्या हुआ? Are you okay? सब खैरियत तो है? आई नो तुम्हें पता है कबीर कहाँ है। मुझे प्लीज बता दो कि वो कहाँ है। मुझे क्या पता कबीर कहाँ पे जरा। मैं उसके फ्लैट पे गई थी विक्की। मैंने तुम लोग की बहुत पुरानी तस्वीरें देखी हैं, उसकी एल्बम्स में थी वहाँ। आई नो कि तुम्हें पता है कि वो कौन है और वो कहाँ है। सो मुझे प्लीज बता दो। हम दोस्त थे जरा, लेकिन विक्की I'm sorry. I'm really sorry. Listen, I just मेरा ना दिमाग बंद हो गया है। Do you understand what I'm saying? 3 महीने से गायब है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरी जिंदगी बिल्कुल रुक गई है। तो मुझे सिर्फ एक दफा बता दो कि वो है कहाँ। I just want to meet him once. एक दफा बस मुझे मिलना है। मुझे प्लीज बता दो। विक्की प्लीज प्लीज। पुत्र ये शॉल भी ले जा साथ, जरूरत ही ना पड़ जाए। नहीं, वो एक दिन के लिए तो जा रही हूँ, क्या जरूरत पड़ेगी? नहीं नहीं पुत्र रख ले, सफर है, देर सवेर हो ही जाती है। और भी लोग जा रहे हैं साथ? हाँ, वो ऑफिस के बहुत सारे लोग जा रहे हैं। अच्छा, इस बैग में नहीं आना बेटा, सारा कुछ कोई और ले ले। नहीं, 1-2 दिन के लिए तो जा रही हूँ, आ जाएगा। अच्छा वो मैंने ना खाना तैयार कर दिया है, तूने साथ लेके जाना है। नहीं, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं नहीं लेके जा सकती खाना साथ। नहीं नहीं पुत्र, मैं खाना लेकर आ रही हूँ, तूने साथ लेकर जाना है। नहीं, मुझे दे।
हेलो, हेलो ज़ारा, कहाँ हो यार? क्या हुआ, खैरियत? हाँ खैरियत है। कैफे आ जाओ जल्दी से, एक काम आ गया। मैं कैफे नहीं आ सकती जौहरी। यार कोशिश तो करो। मैं विकी के साथ जा रही हूँ, मुझे कबीर का पता चल गया है। क्या? कहाँ है? वो एक्चुअली मैं तुम्हें फिर इवेंट के टाइमिंग्स बताती हूँ, तुम लोग आ जाना, ठीक है? ओके, खुदा हाफिज। वो पुत्र कहाँ जा रही है? मुझे तो अभी रहीला ने बताया है। हाँ, वो इवेंट पे जा रही हूँ ना, 2 दिन का इवेंट है। तो किधर जा रही है? सब जा रहे हैं नाना जी, पूरी टीम जा रही है। तो कैसे जाएगी फिर? वो मैं सबके साथ चली जाऊंगी। कोस्टर बुक कर पाएगी ना? वो तुम्हारे दफ्तर वाले? हाँ जी। वो सलीम आ जाते तो वो तुम्हें छोड़ आते। नहीं नहीं, मैं चली जाऊंगी, सब इंतजार कर रहे हैं ना मेरा। वो पुत्र मैं छोड़ आता हूँ। नहीं नाना भैया, आगे भी तो अकेले ही जाना है ना सफर पे, तो फिर- कल तक वापस आ जाएगी हाँ फिर? हाँ, कल तक आ जाऊंगी। पुत्र ये ले टिफिन, रास्ते में खा लेना, बाहर का कुछ ना खाना, पेट खराब हो जाना है। अच्छा ठीक है, थैंक यू। रख ले। अंदर रख ले। हाँ ओके, ख्याल रखना अपना, खुदा सब वेट कर रहे हैं ना। रख। देखो ना, अगर पीछे सारे ही घर होते इस वक्त कोई भी नहीं, बच्ची को ही छोड़ आते। यहाँ क्यों लाए हो? यहाँ क्यों लाए हो विक्की? ज़रा, जो तुम सोच रही हो बिल्कुल ऐसा नहीं है। कबीर इज फाइन। वो सामने मज़ार देख रही हो? हाँ, फिर तुम्हें कबीर मिल जाएगा। अंदर। तुम्हें खुद जाकर देखना पड़ेगा। मैं तुम्हें पहले से कंडीशन नहीं करना चाह रहा। हाँ ठीक है, थैंक यू फॉर एवरीथिंग, तुमने यू डिड अ लॉट। आर यू स्टेइंग हियर एनी लॉन्गर? I'm in the city for a few hours. अगर तुम्हारा कोई सीन बना वापसी का तो मुझे बताना। नहीं, मुझे भी बस इससे मिलना है, फिर मैं निकल जाऊंगी। कुछ घंटे का ही काम है, तो इजी सीने में खुद ही चली जाऊंगी। अंदर ही है ना? ज़रा, ठीक है। या थैंक्स।
सही ये भी था उन कातलों में। पहले तो मान ही नहीं रहा था ना, जब छितर पड़े हैं ना तो सब कुछ उगल दिया है। और क्या उगला इन्होंने? यही कि इसके साथ 3 बंदे और थे। इन चारों ने मिलकर मखदूम साहब को कत्ल किया है। ये मौके वारदात पे 4 बंदे पहले मौजूद थे। मौका मिलते ही इन्होंने मखदूम साहब को कत्ल कर दिया है। इस शख्स ने मारा है मेरे बाप को। भाई उन चारों में से ये एक है ना। इस आदमी ने मारा है मेरे बाप को। उसके पैर में जूती नहीं है, इसकी खुद 2 गज जमीन नहीं, जो खुद हमारा मज़ारा है। साईं यही तो वो बात है जो आपकी समझ में नहीं आ रही। ये लोग बड़े नमक हराम किस्म के लोग होते हैं, बड़े लालची लोग होते हैं। ये ऐसा कर गुजरते हैं थोड़ी सी लालच के लिए। आपने पूछा इनसे क्यों मारा इन्होंने मेरे बाप को? बताएगा सर, बताया इसने। कत्ल तो इसने मान लिया है ना, तो बाकी सारी बातें भी आहिस्ता आहिस्ता बताएगा। क्या मिला होगा इन्हें बाबा साईं को मार के? साईं मेरे ख्याल में कोई ज़ाती रंजिश है इसकी। मैं तो पहले ही कह चुका हूँ कि ये नमक हराम किस्म के लोग होते हैं। ज़ाती रंजिश वो भी इसकी। एसएचओ साहब, आप आज पुलिस में हैं या मुझे बच्चा समझ रहे हैं? क्या मतलब? असल कातलों का तो पता है आपको, ये तो सिर्फ मोहरा है। जिस दिन उन पर हाथ डालेंगे उस दिन मुझे बता दीजिएगा। साईं वो इकबाल जुर्म कर बैठा है ना, अब तो कोई गुंजाइश बाकी नहीं रही। तो अदालत ले जाए इसे। यहाँ क्यों लेके आए? यहाँ तो मैं इसलिए लेके आया था कि साहब प्लीज, अगर आप असल कातलों को नहीं पकड़ सकते तो ये तमाशा मत लगाएं। ये मामला मैं खुद संभाल लूंगा। मखदूम साहब, इसको लेके आओ जरा। बाबा जी परेशान लग रही हो, यहाँ ना बैठो, अंदर जाओ, दुआ मांगो, अल्लाह मुराद पूरी करेगा। परेशान ना हो, अंदर जाके सरकार से मांगो, वो सब सुनते हैं। मुझे भी लड़का आया था कबीर। ये तोबा 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 बीबी, ऐसे कैसे नाम ले रही हो उनका? वो तो हम सबके मुर्शिद साईं हैं। क्या? मुर्शिद साईं वली सरकार है। वली सरकार? तुम यहाँ की नहीं लग रही, कहीं बाहर से आई हो। यहाँ की होती तो तुम्हें पता होता वली सरकार के बारे में। परेशान ना हो, पीर साईं जुमे के बाद मिलते हैं। तुम अपना सारा मसला कल बयान कर देना, इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से सब ठीक कर देंगे। लो
हेलो। हेलो विकी, तुम चले गए हो? मैं इधर ही हूँ। मिल लिया तुमने कबीर से? नहीं, आज नहीं हो सकी। 1-2 दिन शायद रुकना पड़े। तो फिर कुछ नहीं, फिर रुकूंगी। कहाँ रुकोगी? कोई होटल वगैरह देखती हूँ। यहीं आसपास में कोई होटल देखूंगी। अभी इस वक्त कहाँ पे हो? मैं मज़ार पे ही हूँ। चलो एक काम करो, तुम उधर ही रुको, मैं आ रहा हूँ, तुम्हें पिक कर लेता हूँ, होटल ड्रॉप कर दूंगा। सुनो मेरी बात, तुम्हें पता था कबीर का कि वो यहाँ मज़ार पे, मतलब तुम्हें इस सब के बारे में पता था? यार मैं आ रहा हूँ ज़ारा, आऊँगा फिर बात करते हैं बारे में। ज़ारा, Thank you Vicky for everything. नो वरीज, मैं तुम्हारे लिए इतना कर ही सकता हूँ, लेकिन क्या तुम वाकई में यहाँ पर रुकना चाहती हो? हाँ, रुकना तो है, क्यों नहीं रुकना चाहिए? ज़ारा, ये वो कबीर नहीं जो हमें कैफे में बैठा मिलता हुआ। यहाँ पे कबीर एक बहुत बड़ी हस्ती है, जैसा कि तुमने खुद देख लिया होगा कि इसको यहाँ पे मिलना बहुत मुश्किल है। उससे मिले बगैर तो नहीं जाऊंगी मैं यहाँ से। चलो, आई विश यू ऑल द बेस्ट। ओके, थैंक यू सो मच, बाय। आहो पुत्र, ठीक हूँ। हेलो, ओ बेटा, तुम वहां से रवाना नहीं हुई अभी? वो मैंने बताया था कि कल आऊंगी। ओ पुत्र, वहां कहाँ ठहरेगी? पराया शहर है, अपना तो भावलपुर में कोई जानने वाला भी नहीं है। अब्बा जी वहीं रुक रही, आ नहीं रही? पूरी टीम साथ है, हम साथ ही हैं सब, उसमें फिक्र की थोड़ी है कोई बात है, अकेली थोड़ी हूँ मैं। और तुम तो कहती थी कि मैं एक दिन के लिए जा रही हूँ। हाँ, वो बस खत्म नहीं हुआ ना। अब्बा जी बाकी सब साथ ही है ना, सब लोग। खाने पीने का क्या कर रही है वहाँ पे? मामी से कहें सब बिल्कुल ठीक है, फिक्र ना करें, मैं परफेक्ट हूँ। कल आ जाएगी ना पुत्र? हाँ, हो जाएगा कल शाम तक आ जाऊंगी इंशाल्लाह घर। अब्बा जी इसे पूछो फोन क्यों नहीं उठा रही थी? आप फोन आप पूछ ले सु। अच्छा ठीक है। हेलो हेलो मामी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। पुत्र तेरा फोन क्यों बंद था? तू फोन ही नहीं उठा रही थी। फोन साइलेंट पे था ना, काम पे फोन नहीं उठा सकते। पुत्र हम सब परेशान हो रहे थे कि पता नहीं क्या बात होगी। नहीं, परेशानी वाली क्या बात है, सब सेट है। अच्छा, काम ठीक हो गया? रह गया है अभी थोड़ा सा, 1 दिन का और। तू रह क्यों गया? बस रह गया है मामी, क्या कह सकते हैं इस बारे में अब। पुत्र तू अभी होटल में ही रुकी है? जी। महफूज जगह है ना पुत्र? हाँ बिल्कुल महफूज जगह है, सब सेट है, आप फिक्र ना करें। मैं करती हूँ फिर आपसे बाद में बात। वो ना अभी वेटर आ गया बाहर खाना लेकर। हाँ हाँ चल ठीक है। थक गई होगी सारा दिन काम कर करके, अब तू आराम कर। कल आ जाएगी ना? मैं आ जाऊंगी कल इंशाल्लाह, ठीक है? अच्छा अच्छा ठीक है, फिर कल आ जाई। अपना ख्याल रखी और खाना सही तरह से खाई और ना टाइम पे सो जाई। ओके ओके, अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। अल्लाह खैर, मेरे नाम। अब्बा जी आ जाएगी कल। हाँ, मैं ना अब खाने का कुछ करती हूँ। अच्छा जी।
कबीर, जी। जाओ कमरे में जाकर सो जाओ। अच्छा, जाता हूँ। सर में दर्द हो रहा है? कुछ नहीं, आप सही हूँ मैं। आप सो जाए। बुखार तो नहीं हो रहा तुम्हें? जा रहा हूँ मैं सोने। गुड नाइट। रुको, बैठो, मुझे तुमसे बात करनी। बैठो। बहुत थका हूँ ना, नहीं है हिम्मत बात करने की। यही तो मैं तुमसे कहना चाह रही हूँ कि लाइफ में बैलेंस रखो। काम अहम है, लेकिन जब घर आओ तो घर वालों को तुम्हारी मौजूदगी महसूस हो। मसरूफियात अपनी जगह, तरजीहात अपनी जगह। को मज़ा आता है सब कुछ करने में। क्या? यही जो आप अभी कर रही हैं और हमेशा से करती हैं ये। क्या क्या चाहती हैं? क्या करूँ? गद्दी भी देखूं या आपके कदमों में भी आके बैठूं? दोनों चीज़ें साथ करना नामुमकिन है ना। और अगर आपके लिए गद्दी ही इतनी अहम है तो ये प्यार प्यार ये सब ये कंसर्न्स ये ना जताया करें ना। ये आई डोंट लाइक दिस। जस्ट डोंट डू दिस प्लीज। पाशा के साथ मीटिंग कैसी रही? क्यों? आपकी इंटेलिजेंस एजेंसी ने नहीं आपको बताया? आमतौर पे तो मेरे घर पहुंचने से पहले ही आप तक खबरें पहुंच चुकी होती हैं। क्या जरूरत थी इतना जज्बाती होने की? See, I knew it. इतने इमोशनल क्यों हो जाते हो? चीज़ों को ठंडे दिमाग और मैच्योरिटी से हैंडल करो। अच्छा, ठीक है। और कुछ? अब मैं जाऊं? तुम इतना इरिटेट क्यों होते हो मुझसे? मैं जो भी कहूँगी वो तुम्हारे भले के लिए कहूँगी। तो फिर आप आ जाना गद्दी पे। मुझे क्यों बिठाया हुआ आप आराम से मैच्योरिटी से अच्छी तरीके से हैंडल कर लेना सब कुछ, क्योंकि मुझसे यही होता है। देखो कबीर, तुम्हारी इंटेंशंस अच्छी हैं, दूसरों की हेल्प करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन तुम ज़रूरत से ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हो। स्पेशली इमोशनली इन्वेस्ट कर रहे हो खुद को इस सब में। मत करो ये सब। तुम्हें चाहिए कि तुम मैं यहाँ अपना आप सैक्रिफाइस करके आया हूँ। So please don't tell me what to do. जी, किससे मिलना आपको? अस्सलाम वालेकुम। कबीर से। मखदूम कबीर साहब। जी, क्या काम है? मिलना है, ये काम है। तो आप मज़ार पर जाएं, साईं वहाँ मुलाकात करते हैं। नहीं, आप उन्हें बताएं ज़ारा आई है और लाहौर। बीबी कहा ना कि आप मज़ार पर जाएं, साईं यहाँ मुलाकात नहीं करते। आप उन्हें नाम तो बताएं कि उनकी गाड़ी यहाँ कर। और बीबी कहा ना आपको कि यहाँ पे किसी को भी खड़े होने की इजाज़त नहीं है। मेहरबानी करो, आप मज़ार पर जाओ, साईं आपको वहीं पे मिलेंगे। जाएं आप, बस जाएं।
चलो तो बरत, खुदा तुम्हारे मन की मुराद भी पूरी करे। मायूस ना हो, वो सबकी सुनता है, कभी किसी की पहले और किसी की बाद में। मेरी ना मासी है, उसकी एक बेटी बड़ी ही बीमार थी, इतना इलाज कराया कि ठीक ही ना हुई, मंजी के साथ मंजी हो गई थी। फिर हमने साईं जी से दम कराया, बिल्कुल ठीक हो गई। अब तो अच्छी भली अपने घर में रह रही है, हंसी खुशी जिंदगी बसर कर रही है। बेटी, तू भी मन्नत मांगने आई है? नहीं? अच्छा, तो फिर ये कल वो जो पीर साईं आए थे, ये आज कितने बज जाएंगे? नहीं, वो आज नहीं आएंगे। खलीफा जी ने बताया है कि वो इस्लामाबाद गए हैं, कल आएंगे। अस्सलाम वालेकुम बीबी सन। हाँ सिकंदर बख्श, वालेकुम अस्सलाम। आपने बुलाया बीबी सन? हाँ, कहाँ पहुँचा कबीर? रास्ते में है साईं, रात तक इस्लामाबाद पहुंच जाएंगे बीबी सन। जैसे ही मीटिंग से निकले मुझे इत्तला करना, और मीटिंग में क्या बात हुई, कैसे हुई, सब बताना। जी बेहतर सर। इलाके की क्या रिपोर्ट है? इलाके में सब ठीक है बीबी सन। कबीर साईं ने जितना इलाके में काम करवाया है, लोग इनसे बहुत खुश हैं। कबीर साईं ने बहुत जल्दी बड़े साईं की जगह संभाल ली है। और मुखालफीन? सांप है बीबी सन, अभी तक बिलों में गुस्से हुए हैं। अंदर ही रहें तो बेहतर है, बाहर निकलें तो। जैसा आपका हुक्म। ठीक है, अब तुम जा सकते हो। कबीर का बताते रहना। जी सर। कोई बात करनी है? जी बीबी सन। बोलो। वो गुस्ताखी माफ बीबी सन, कबीर साईं से मिलने एक लड़की शहर में आई हुई है। अभी तक उनकी मुलाकात तो नहीं हुई उससे। सुबह वो हवेली पर भी आ गई थी, फिर वो मज़ार पर पहुंच गई। वहाँ सबके सामने साईं के नाम से साईं को आवाज़ें देने लगी। सैन ये साईं के लाहौर वाले घर में भी आती जाती रहती थी। अब कहाँ है वो लड़की? होटल में। कबीर को पता है? नहीं सैन। तुम ऐसा करो, उस लड़की को यहाँ ले आओ। जैसे आपका हुक्म सैन। ठीक, जाओ। अच्छा सुनो, इस बात का कबीर को पता न चले। जी बेहतर सैन। अरे इला, जी अब्बा जी। ओ पुत्र, जरा नंबर बुला हजारा का, मेरा तो नहीं मिल रहा। वो
फोन वाली लड़की कह रही है कि मतलूबा नंबर बंद है। अब्बा जी काम पर होगी तो बंद किया होगा। अरे आहो पुत्र, उसने कहा था कि मैं शाम तक निकल आऊंगी उधर से। तो फिर रास्ते में होगी अब्बा जी, कई जगह पे सिग्नल्स भी तो नहीं ना आते। वो 2 घंटे से सिग्नल ही नहीं आ रहे। अच्छा मैं मिलाती हूँ अब्बा जी। अजीब बात है। अब्बा जी फोन तो अभी भी बंद ही जा रहा है। तेरे साथ कब आखिरी दफा बात हुई थी उसकी? सुबह बात हुई थी अब्बा जी, कह रही थी होटल से निकल रही हूँ। होटल का नंबर है तुम्हारे पास? नहीं अब्बा जी। अब कहाँ से पता करें? अब्बा जी रास्ते में होगी तो बैटरी की वजह से फोन बंद हो गया होगा। आप उतना पता तो करना है ना। वसीम कहाँ है? अब्बा जी वो तो टीवी स्टेशन गए हैं, आज रिकॉर्डिंग थी ना उनकी। आप परेशान ना हो, आ जाएगा उसका फोन। ओ बेटा परेशान कैसे लाऊं? अच्छा मैं फिर मिलाती हूँ। कर मेरा बच्चा। जी बीबी साईं ने आपको हवेली बुलाया। बेबी से? जी 10 मिनट तक आ जाना, गाड़ी खड़ी है नीचे।